गायत्री मंत्र उच्चारित करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 12 में सूरदास द्वारा रचित पद। क्या पढ़ना है? क्लास 12 के सूरदास द्वारा रचित पद। सूरदास द्वारा रचित पद को पढ़ने से पहले हम सभी पढ़ेंगे सूरदास जी की जीवन, है ना। सूरदास एक बहुत ही अच्छे भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे? भक्ति धारा के। कौन सी धारा के कवि थे? भक्ति धारा के। ये कवि से ज्यादा एक भक्त, कवि से ज्यादा क्या थे? भक्त थे। इनके जीवन का उद्देश्य जो था, उन्होंने मतलब अपने जीवन का उद्देश्य मूल रूप से भक्ति ही रखा, है ना। और उसी भक्ति की जो धारा थी, भक्ति से ही जो उनके मन में जो प्रेम और उद्गार जो उपजता था, बस उन्हीं को उन्होंने शब्दबद्ध कर दिया, जो कविता के रूप में प्रचलित हुई। ये सभी जो पद हैं वो सूरदास जी के द्वारा रचित उनके मन की भावनाएं हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में। देखिए, इनके जन्मदिन का एक्यूरेट अंदाजा पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। एक्यूरेट डेट पता है क्या? फिर भी इनका जीवन काल देखने पर या स्पष्ट इनकी कुछ रचनाओं से या अन्य कवियों की रचनाओं से अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अच्छा, इनका जो जन्म स्थान रहा वो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। कहाँ था? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। इनका निवास स्थान देखिए, जैसे आज के डेट में भी है ना कि जन्म कहीं और होता है, उसके बाद व्यक्ति कहीं और रहने चले जाते हैं ना। तो देखिए, सूरदास जी जो थे, इनके पास ना ये आंखें नहीं थी। सूरदास जी के पास आंखें थी क्या? नहीं। हाँ, ये जन्मांध थे। जन्मांध समझते हैं? जन्मांध देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। जन्मांध मतलब जन्म जो यानी जो जन्म से अंधा हो उसी को हम क्या कहेंगे? जन्मांध। जो जन्म से ही अंधा उसको हम क्या कहेंगे? जन्मांध। ठीक है, तो ये जन्मांध थे। इनके पास जो हमारी जो दैनिक ये जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि नहीं थी। ठीक है, इनके पास जो कहा जाता है ना कि दिव्य दृष्टि, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि उनके मन की आंखें थी। हम लोगों के पास इस शरीर की आंखें हैं, तन की आंखें हैं, और उनके पास किस चीज की आंखें थी? मन की आंखें, है ना। सूरदास जी का एक बहुत बड़ा खासियत रहा। अच्छा सोचिए, आज के डेट में हम लोग के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं, मतलब हमको ईश्वर ने सभी तरह से बेहतरीन बनाया है, फिर भी हम लोग मतलब इनके तो पैर की धूल के समान भी नहीं है ना। और इनके पास आंखें नहीं थी। आंख क्या है? मतलब जीवन का एक बहुत बड़ा संबल है, है ना। अगर हम लोग के पास अगर आंख नहीं रहता तो हम लोग कितना कोसते भगवान को, है ना। और देखिए, इनके पास आंखें नहीं है, फिर भी ये भगवान की कितनी अच्छी से अपने मतलब भावनाओं में कितना अच्छा से मधुरता इन्होंने पिरोया है। कहीं भी भगवान से मतलब उनको इसके लिए अपमानित नहीं किया, भगवान को इसके लिए कभी ये नहीं कहा कि हे भगवान तुमने हमको आंखें क्यों नहीं दी। ऐसा कभी कहा है? नहीं कहा है। बल्कि जहाँ भी इन्होंने भगवान के प्रति अपना प्रेम ही प्रदर्शन किया है। और इस पंक्ति में भी इन्होंने वात्सल्य रस को पिरोया है। कौन से रस को? वात्सल्य रस समझते हैं? वात्सल्य रस, जब एक माँ अपने बेटे से जो प्रेम करती है, उस रस को हम वात्सल्य रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? वात्सल्य। अर्थात एक बच्चे का जो प्रेम होगा, एक माँ अपने बच्चे से जो प्रेम करेगी, बालक से प्रेम करना ही वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इनका निवास स्थान है ब्रज क्षेत्र के क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। देखिए, इनका निवास स्थान भी कितना बढ़िया बढ़िया चुन करके था, है ना। वृंदावन, जहाँ स्वयं कृष्ण की धरती है ना, वो कृष्ण के मतलब उस मिट्टी के कण कण में कृष्ण का धूल समाया हुआ है। इतने उन्नत पावन भूमि पर इनका निवास स्थान रहा, तो जाहिर सी बात है कि इनके रोम रोम में भी कृष्ण नाम ही समाया था, राधा नाम ही समाया था। और इनकी जो कीर्तियां भी थी, वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी पे कमेंट करने की दृष्टि से लिखा, ऐसी कोई भी कीर्ति नहीं है इनकी। ठीक है, इनकी जो भी कीर्ति है वो सभी भगवान को समर्पित है। उनके चरणों में शब्द रूपी पुष्प का इन्होंने अर्पण किया है। इनकी कीर्तियां हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसारावली। कौन कौन कीर्ति हो गया? सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और
निधन, है ना। ये जीवन क्रम पूरा हो गया इतना के साथ। अब हम चलेंगे निधन पे। इनका निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में। कब हुआ? 1583 ईस्वी में। अभी हम आप लोग को बताएं कि इनकी अधिकांश रचनाएं किस रस से है? वात्सल्य रस से। किस रस से है? वात्सल्य रस से। ठीक है, उसी से संबंधित यहाँ एक पद दिया गया है, ठीक है, जो कि सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर। सागर से। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर।